वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। इसी कड़ी में बीसीएन संवाददाता ने एनवीसीसी से की खास बातचीत। 12 लाख तक की आय वालों को बजट में मिलेगी छूट। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान। एनवीसीसी के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा जी, जानना चाहूंगी इस बजट को कैसे देखते हैं आप? आज का जो बजट है देश को आगे ले जाने वाला बजट है और सभी सेक्टर का उन्होंने ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि देश का विकास होगा और हमारे टैक्स का सदुपयोग होगा और अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा बोलना है। फिस्कल डेफिसिट इसको भी काफ़ी कम रखा गया है, कैसे आप इसे देखते हैं मुंड्रा जी? फिस्कल डेफिसिट जरूर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो नए अमेंडमेंट्स जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट टैक्सेशन में ही 1 लाख करोड़ रुपए का जो रिडक्शन होगा, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो है ये रिडक्शंस का सेटअप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि जैसा पब्लिक के जेब में अगर पैसा आता है तो वो परचेसिंग के लिए ज़रूर यूज़ होता है और परचेसिंग के माध्यम से जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो जैसा हम जीएसटी बोलते हैं जो वो उससे माध्यम से वसूल होगा। और कैंसर जैसी बीमारियां और रेयर बीमारियां, इनकी जो दवाइयां हैं इन्हें काफ़ी कम दरों पे रखा गया है जी। तो में भी ऐसा हुआ था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं हम उसको, उसमें से इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी थी। बट ऐसे बहुत सारे और भी जो APIs आते हैं उस पर अभी भी कस्टम ड्यूटी थी, तो इस बार वो मांग हमने की थी कि उसको भी आप रिड्यूस किया जाए और सरकार ने उस पर निर्णय लिया है। और सारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी कदम है। सिर्फ हमको उतना ही नहीं देखना 12 लाख, आप देखिए जो उसके बाद के स्लैब्स भी है। जैसे आप आज की तारीख में जो 15 लाख से ज़्यादा आय जिसकी है उसको 30% टैक्स भरना है। अब ये नए स्लैब में उन्होंने लिमिट बढ़ा दी 24 लाख तक। तो 24 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% नहीं, आप 25% के स्लैब में ही हो, और 24 लाख के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 30% का स्लैब है। तो ये भी उन्होंने स्लैब भी बढ़ाया है, यानी हर एक टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलने वाला। हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए हुआ कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में इन्होंने रेट 25% कर दिया है, वैसे पार्टनरशिप में आज भी 30% है, इंडिविजुअल में आज भी 30% है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है 30% उसको भी कम करके सरकार कहीं ना कहीं ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको 25%, 22.5% नीचे ले जाए, ताकि आप देखिए बाकी जैसे सिंगापुर है या जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे टैक्स बहुत कम है। और अभी हम पिछले 2-4 साल में देख रहे हैं जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, वो यहाँ से भारत से माइग्रेट होकर बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, दुबई टैक्स हेवन है, वहाँ टैक्स ही नहीं है। तो वो देखते हुए ऐसा ज़रूरत थी कि इंडिविजुअल टैक्स रेट को भी 30% से घटा के नॉट इन द फर्स्ट ईयर 2-4-5 साल में उसको भी हम 22%, 25% पे ले जाए, लेकिन वो देखने नहीं मिला। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है। इट्स बुजुर्गों की इसमें जो छूट सीमा है इनकम टैक्स को लेकर, इनमें भी काफ़ी छूट दी गई है। अपना सीनियर सिटीजन हो और वृद्ध हो, सभी के लिए उन्होंने सभी तरफ से छूट प्रदान की है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट छूट भी अच्छी दी गई है उन्होंने। फिशरी, मरीन प्रोडक्ट्स, इनको भी काफ़ी आने ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इसमें बजट। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने बताया, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिशरीज़ का। हमें सेकेंड से फर्स्ट बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। ऐसे छोटे छोटे कदम शिप बिल्डिंग को लेके भी किया है। जब तक ये नहीं करेंगे इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो फॉरेन मुद्रा जो विदेशी मुद्रा है वो नहीं आएगी, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए ये सारे छोटे छोटे कदम जो उठाया है वो भी बहुत सराहनीय है। इसके लिए बजट ओवरऑल सबके लिए अच्छा है। एक तरफ मिडिल क्लास खुश है, कंपनीज भी खुश होएगी। नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, उससे छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, जिनकी हाई नेटवर्थ है, वो भी सब खुश होंगे। तो ओवरऑल ये बजट बहुत अच्छा है। लिथियम बैटरीज को सस्ता किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को सस्ता किया गया है इस बजट में। आई थिंक ये एक मेक इन इंडिया के लिए एक सपोर्टिव इनिशिएटिव है कि जो भी लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अवश्य है उनको सस्ता किया गया है। एंड बाकी भी आई थिंक फूड टेक्नोलॉजी रिलेटेड या एग्रो बिजनेसेस रिलेटेड काफ़ी इनिशिएटिव्स इस बजट में हैं। सो ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्रीज आई गेस इट्स अ गुड बजट। एंड इवन इनकम टैक्स स्लैब जैसे हमारे सारे CAs ने बताया, आई थिंक एक चीज़ रह गई है वो है कैपिटल गेन टैक्स, जिस पे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है या जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो उन्होंने इसमें केटर नहीं किया और उसका टैक्स स्लैब कम नहीं किया। तो बस एक वो चीज़ है जो नहीं की गई। आई थिंक उसके अलावा अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ आई थिंक ख्याल रखा गया है एंड इट्स अ पॉजिटिव बजट। कैसे देखते हैं आप बजट को? बजट ओवरऑल बहुत बढ़िया है। मिडिल क्लास को ध्यान में रखते किया गया है। टैक्स स्लैब्स वगैरह काफ़ी अच्छी इसमें सेट किया है, उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। फारूक अकबानी जी, आप काफ़ी समय से एनवीसीसी से जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एनवीसीसी के, जानना चाहूँगी मिडिल क्लास को लेकर ये बजट क्या कहता है? देखिए, मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हो तो वहाँ तक ठीक है कि 12 लाख तक है कि जो उन्होंने उसको रिलीफ दिया है वहाँ ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब 12,50,000 रुपये होता है उसके बाद में स्लैब फिर वो 4 लाख से शुरू हो जाता है।
मेरा विचार ये है कि बड़े जो 12.5 लाख के ऊपर वाले जिसकी इनकम है वहाँ के लिए भी अगर कुछ आप स्लैब में कमी करते, यानी कमी करने का मतलब ये है कि वो जो उसमें जहाँ 5 लाख तक है तो उसको 10 लाख करते, जहाँ 10 लाख से 20 ले तो वहाँ 30, यानी और उसमें भी जो है 20% और 30, वो जो 30% वाला भी है, मेरा सोचना ये है कि अगर उसमें भी आप टैक्स रिड्यूस करते तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू आपको मिल सकता है, क्योंकि क्या है बहुत से यानी जो है चाहेंगे कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें और हमारी जो गवर्नमेंट या हमारे देश को उसको प्रगति में उसका साथ हो। ये मेरे मेन मकसद जो है इन्होंने इस हिसाब से कि भी जिस टाइप से एक स्टेट, यानी मेरी सोच है कि आपने बिहार के ऊपर में जितना ध्यान दिया वो ध्यान अगर महाराष्ट्र और इस साइड में भी देते, क्योंकि महाराष्ट्र भी जो है ना आज बहुत यानी डेवलप कर रहा है और यहाँ पे भी इतना साथ देते तो मुझे लगता है, पता नहीं अब हो सकता है कि जो है भी हमने जो सुना वहाँ तक ठीक है, उसके बाद में टैक्स यानी जब आएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स में उसमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है जब तक हम देखेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो मेरा सोच यानी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि हम जितना ज़्यादा रिलीफ देंगे, हमको फ्री नहीं चाहिए, फ्री की बात के दूसरे से जो है तो हम जो टैक्स पेयर हैं उनको किस टाइप से फ़ायदा हो। आज क्या है कि टैक्स पेयर हम करते हैं और हमारा बेनिफिट दूसरों को मिलता है, ये जो चीज़ है वो कम होना चाहिए। बिजनेस क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा है एंड सराहनीय है। देखिए, आज गवर्नमेंट ने अलग अलग सभी सेक्टर्स पे फोकस करने की कोशिश की, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, ये बड़ा सराहनीय कदम है। इनकम टैक्स को लेकर भी, इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी छूट दी, लेकिन आज भी हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि भाई बजट जब तक पूरी तरह से हम पढ़ ना लें तब तक कि उस पर प्रॉपर कमेंट ना करो, क्योंकि कई चीज़ें हिडन द लाइन्स लिखी हुई होती है। आज भले सरकार ने 7 बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बिहार की बात की, लेकिन एक बार भी विदर्भ या महाराष्ट्र की बात नहीं की। थोड़ा सा इस बात को लेकर हमें दुख हुआ कि आज अदर सेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, अगर उस सेक्टर्स को भी सरकार फोकस करे। उम्मीद तो अभी भी है कि शायद लिखा होगा कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस, महाराष्ट्र या विदर्भ कहीं नाम लिखा होगा। उम्मीद है कि अगर हमें भी उतना ही तवज्जो मिले, उतना ही हमें भी इम्पोर्टेंस मिले, तो शायद ये विदर्भ के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सरकारी अस्पतालों को डे कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए बताया गया इस बजट में, क्या कैसे? सरकारी हॉस्पिटलों में डे केयर 200 डे केयर सेंटर 200 के ऊपर में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से कुछ में भी रहेंगे। साथों साथ वित्त मंत्री ने 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किल अपग्रेडेशन और ये अनाउंस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि विदर्भ और महाराष्ट्र में वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहेगा। समय पर कोई भी अगर आपत्ति आती है तो सबसे पहले विनय जी आप दिखाई देंगे व्यापारी इस बजट को। मैं तो बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों बातें आज के बजट में नज़र आई है। मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग जो है, जो भारत की आबादी में लगभग 70% है, ये बजट उनके लिए है और मैं इस बजट की बहुत सराहना करता हूँ। व्यापारी मंच पर आने के बाद में व्यापारियों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, इससे ये महसूस होता है ये बजट काफ़ी हद तक अच्छा है। और इसके अलावा मैं सभी व्यापारी वर्ग को शुभकामनाएं देता हूं और हमारी सरकार के साथ आपका सहयोग हमेशा रहा है, इसी बात को लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। युवा व्यापारियों की बात हो गई, सीनियर सिटीजन इस बजट को कैसे देखते हैं? जी मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास जो लोग हैं ये टैक्स भरने में बेहद ईमानदार होते हैं। नंबर 2, इन्हीं के टैक्स भरे हुए टैक्सों में से फ्रीबीज बांटी जाती है। ये बात इसमें हमने गवर्नमेंट ने अपने आंकड़े दिए हैं कि इसमें करीब 25 करोड़ गरीब ऊपर आ गए हैं। तो हमें खुशी है कि हमारे टैक्स के दिए हुए फ्रीबीज में से 25 करोड़ गरीब ऊपर आ सके। बाकी रह गई बजट की बात, 12 लाख हो गया अभी, कल जाके कितना होता है। हमारा एक ही कहना पड़ता है कि हमारा एक ही कहना पड़ता है मैडम कि हम व्यापारी लोग हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे, दिल मांगे मोर। मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है मंत्री निर्मला सीतारमण का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बजट के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भारद्वाज के साथ NBC न्यूज़ नागपुर।